अगर इंडेक्स नहीं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही सही कि स्टॉक्स में कहाँ पे दाव लगाएं, ये समझेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से अभी। किरण और अवनी दोनों ही मौजूद हैं। किरण, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे आ रही हैं आपकी कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जो एक हैंगओवर था मार्केट में वो अब निकल गया है कहीं ना कहीं। अगर आप डेटा पॉइंट्स देखोगे तो वापिस हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। तो हमारा पहला जो पिक रहेगा वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से रहेगा। दो रीजन है, एक तो फंडामेंटल टेलविंड्स है कि अब मॉनसून एक अच्छे लेवल पे इंडिया में आ रहा है। दूसरा, जैसे ये गवर्नमेंट बनी है नेक्स्ट मंथ हम देखेंगे वापस बजट आएगा। तो जो लास्ट इंटरिम बजट था ये भी इंटरिम बजट ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर कंपनियों को फायदा रहेगा ऐसा हमें लग रहा है। तो यूपीएल के ऊपर डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 520 515 क्रॉस नहीं कर रहा था, हमने देखा इतनी हाई वोल्टाइल सेशन में भी उसने 500 का स्तर पकड़ के रखा है। अब कल की क्लोजिंग 520 के ऊपर है, तो डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे। 545 तक के हमारे टारगेट है और 545 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो यूपीएल हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा और ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो भी हमारे रडार पे है। तो आप ओवरऑल फर्टिलाइजर में बुलिश बेट लगा सकते हो। नेक्स्ट जो कॉल है वो फार्मा के अंदर से है। वर्मा के अंदर हमने डिवीज लेबोरेटरी देखा था कि वहां पे भी एक रेजिस्टेंस था 41 4200 का। रिजल्ट आने के बाद हमने देखा था कि स्टॉक वापस 4000 के नीचे गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो 4000 के ऊपर वापस मैनेज कर लिया। अब लास्ट 2 दिन की वोलेटिलिटी के बाद भी अगर हम डिवीज लेबोरेटरी का चार्ट देखें तो वो 4500 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। जिस तरह से ओवरऑल वोलेटिलिटी है तो देयर आर चांसेस कि लोगों का जो नजरिया रहेगा वो फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक की तरफ रहेगा, बिकॉज एवरी टाइम वो एक डिफेंसिव बेट की तरह मार्केट के अंदर देखे जाते हैं। तो डिवीज लेबोरेटरी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। 4500 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 4590 तक के हमारे टारगेट है एंड 4480 हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो फर्टिलाइजर और फार्मा हमारे दो प्रिफर्ड सेक्टर है, उसमें से यूपीएल और डिवीज लेबोरेटरी। डिवीज लैब और यूपीएल ये दोनों ही काउंटर्स पे रख रही हैं आपको नज़र। देखिए, डिवीज लैब में हाल फिलहाल नतीजों के बाद एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है और अब भी, हालांकि परसों हमने ज़रूर देखा था स्टॉक नीचे आया था, पर फिर से अच्छी तरीके से ऊपर आता हुआ यहाँ पे टारगेट जो है आपको 4589 रुपीज़ का रखना है। स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप नज़र रखें। और साथ ही यूपीएल ये काउंटर पे भी नतीजों के बाद हमने देखा कि 500 के स्तरों को होल्ड किया और यहाँ से किरण और भी तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं। पर अवनी, अब आप बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपके फोकस लिस्ट में है। जी, मैं किरण जी से एक बात से बहुत सहमत हूँ कि भले ही क्लैरिटी इंडेक्स पे ना हो लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज मेरी तरफ से 3 पिक रहेंगे। एक बैंकिंग सेक्टर से रहेगा, फर्स्ट एयू बैंक। तो एयू बैंक ने हमने देखा है कि जो एक जनवरी में गैप डाउन दिखा था, उसके बाद ये स्टॉक वीकली चार्ट्स पे 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करे जा रहा था। बट कल का जो मूव है काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा है हमें। एक पियर्सिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है और इसकी क्लोज भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आई है 4.5 महीनों के बाद। ये डेली चार्ट्स पे होते हैं। सो और फ्यूचर्स में भी हमने लॉन्ग एडिशन देखी है 3% की। तो एयू बैंक में हमें लगता है कि काफी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो इसको करंट लेवल से थोड़ा अगर डिप मिलता है 665 तक, वहां तक हम खरीद सकते हैं। और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 710 का। स्टॉप लॉस लगाना है 645 का। दूसरा जो काउंटर है वो आईटी सेक्टर से रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में भी दिख रहा है। पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में भी थोड़ा मूव हो सकता है। सो इसमें से रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करें अप्रैल 23 के लो से 975 से अप्रैल 24 के लो 1163, ये अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर, पिछले 3 दिन के गिरावट में उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ऊपर 50 हफ्तों के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। और फ्यूचर्स में भी हमें शॉर्ट कवरिंग दिखी है 2% की। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसमें 1265 से 1255 के रेंज में इसमें खरीदारी करेंगे। ऊपर टारगेट रहेगा 1325 का और स्टॉप लॉस लगाना है 1225 का। और तीसरा स्टॉक जैसे रहेगा डिफेंसिव सेक्टर से औरो फार्मा। सो औरो फार्मा ने तो एक न्यू वीकली और मंथली ब्रेकआउट दे दिया है इतने गिरते हुए मार्केट में भी, और एक नए ऑर्बिट में आ चुका है ये स्टॉक। और ये इस ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है वो है 1375 से 1400 के रेंज में। तो यही हमारा टारगेट रहेगा।
इसको 1265 का कल क्लोजिंग था। अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ा बहुत रिट्रेस भी कर सकता है, तो नीचे डिप्स में 1240 तक हम खरीद सकते हैं। ऊपर टारगेट रहेगा 1375 का और स्टॉप लॉस लगाना है 1200 का। शेयर हो गए। एक तो अरविंदो फार्मा कल ही बढ़िया बंद हुआ और एक छोटा सा डिप आया था कल, उसके बाद उसने उसकी रिकवरी 10 मिनट में कर दी थी। 5.5% ऊपर जाके बंद हुआ, 1375 का टारगेट। दूसरा टेक महिंद्रा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, मेरे को भी लग रहा है कि आईटी के अंदर थोड़ी चर्निंग बाकी है, इसलिए मैंने निफ्टी को रूम दिया हुआ है 300-400 पॉइंट और ऊपर आने का। दूसरा पॉइंट है एयू बैंक। एक तो मिड कैप बैंकिंग के अंदर वापस स्टेबिलिटी आएगी, तो ये एक एयू बैंक आपकी लिस्ट में होना चाहिए। 3 तो हो गए अवनी के ट्रेड। सर ने दिया आपको यूपीएल हमने कल भी डिस्कस किया और हमने ये बात भी रखी थी कि जैसे ये 500 के ऊपर आ जाता है इसके दिन फिरने लगते हैं। कल 502 पे था जब ये आइडेंटिफाई हुआ था, कल इसकी क्लोजिंग हुई 528 पे, करीब 20-22% 22 रुपये का फ़ायदा हुआ और आज भी ये चल सकता है 545 तक। मेरा टारगेट तो 612 है, मेरे को लगता है कि 612 तक भी जाएगा, बट पहले आप 545 ही रखो और 515 का एक स्टॉप लॉस भी है। तो यूपीएल हो गया। और डिविस लैब सर ने और दिया आपको, किरण सर ने, आप इसको जरा नोटिस करिए। हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा भी कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ रत्नेश गोयल भी जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि उनके नज़र में कौन से स्टॉक्स हैं। रत्नेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए आज कहाँ पे हैं आपकी स्टॉक कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। बाजार में मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा सेक्टर चेंज करना पड़ेगा सभी निवेशकों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक्स थोड़े-से स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, इस मध्य में भी थोड़ा-सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे नज़र रहनी चाहिए। तो मेरे जो 2 स्टॉक रहेंगे, पहला एक रहेगा प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मुझे ऐसा लगता है कल के सत्र में पूरा उसने जो परसों के सत्र की जो पूरी मध्य थी उसको लगभग पूरा कवर कर लिया है। तो वहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। ₹1600 के स्टॉप लॉस पे ₹1730 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। दूसरा रहेगा एक्साइड। एक्साइड में मुझे काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो मध्य का था टाइम थोड़ा-सा खत्म हो चुका है। हम यहाँ पे वापस से तेज़ी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 480 के स्टॉप लॉस से ₹505 के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। ठीक है। तो ये दो स्टॉक पिक्स जो हैं वो रत्नेश की तरफ से आती हुई, तो इन पे ज़रूर नज़र रहेगी। आज एचडीएफसी बैंक पे भी नज़र रहेगी क्योंकि यहाँ पे यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उनको लगता है कि इंडेक्स का जो वेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है एमएससीआई के अगस्त रिव्यू में। एक पॉजिटिव खबर है एचडीएफसी बैंक के लिए। और अवनी, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि कल भी एक शानदार 4.5% की तेज़ी इसमें हमने ऑलरेडी देखी है। जी, तो एक डिस्क्लेमर, ये एचडीएफसी बैंक हमने क्लाइंट्स के लिए भी इनिशिएट किया हुआ है। कल ही के दिन में इनिशिएट किया हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो मेरा मानना ये है कि अगर एफआईआईज अभी एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट्स पे है, अगर उनको फिर से मार्केट में आना है, तो मैक्सिमम इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बीएफएसआई स्पेस में होगा। और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को भी चलनी है तो जो हेवी वेट है उसको चलना ही है। एंड टेक्निकली भी इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 2 दिन की गिरावट को आप एक थोड़ा सा साइड में अगर रख ले, क्योंकि ये तो अनयूजुअल मूव था। उसके बाद में जो रिकवरी हमें दिखी है बहुत अच्छी है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा है फ्यूचर्स में भी, एंड कॉल्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। सो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में जो एक गैप ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था 17 जैन 24 में, वो गैप फिल करने ऊपर आ सकता है स्टॉक। तो 1650 तक ये चलने की उम्मीद है। धीरे धीरे चलेगा, एक साथ नहीं चलेगा, लेकिन ये 1625 तक आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हमें दिख सकता है।